हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? छुट्टी सही चल रही है ना? चलिए ठीक है। हम आप लोगों को एक कविता भेजे थे, चिड़िया का गीत। उम्मीद है कि सब लोगों ने याद कर लिया होगा। जैसे ही विद्यालय खुलेगा, समर वेकेशन जैसे ख़त्म होगा, आप जब स्कूल आएंगे तो जैसे म्यूजिकल हम बना के दिए हैं वैसे ही आप लोगों को गाते हुए जो है मुझे सुनाना है, ठीक? और उम्मीद करते हैं कि सबको याद भी हो गया होगा। चलिए, अब इस वीडियो में हम लोग इस कविता के बारे में समझते हैं कि ये कविता है क्या। एक्चुअली ये कविता एक छोटी सी चिड़िया की कहानी है, लेकिन यह केवल चिड़िया की कहानी नहीं है बल्कि हम सभी की कहानी भी है, ठीक है। जिस तरह से एक छोटा सा बेबी मानव शिशु पहले अपने घर में माता पिता को ही अपना दुनिया मानता है, क्यों? फिर वो स्कूल जाता है, नए फ्रेंड बनाता है, धीरे धीरे दुनिया के बारे में जानने लगता है। वैसे ही ये चिड़िया भी अपने जीवन में कई चरण इसके जीवन में भी आ रहे हैं और हर चरण में संसार को थोड़ा थोड़ा समझती है। हम लोग कैसे करते हैं? छोटा बेबी है, घर में पहले मम्मी को ही पहचानता है, धीरे धीरे बाकी लोगों को पहचानता है, एक पालना में रहता है, धीरे धीरे ठुमक के चलते चलते कई जगह जाता है, धीरे धीरे दुनिया देखता है ना। तो यह कविता में भी जो है, ये जो चिड़िया है वो धीरे धीरे दुनिया देखती है, ठीक है। यह कविता हम लोग को बहुत कुछ सिखाती है। पहले यह कविता हमें सिखाती है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा ज्ञान और अनुभव बढ़ता है, एक्सपीरियंस। तब हमें पता चलता है कि दुनिया हमारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी है और सुंदर भी है, ठीक है। तो आइए लाइन बाय लाइन अब कविता के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो पहला 4 लाइन है कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। जब चिड़िया बहुत छोटी थी तब वह अंडे के अंदर रहती थी, अभी तो वो बाहर ही नहीं निकली, छोटा सा। उसे अंडे के बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह सोचती थी कि यही छोटा सा अंडा ही पूरा संसार है, क्यों? अब इससे हमको क्या सीख मिलता है कि जब हमें कम जानकारी होती है तब हमारी सोच भी सीमित होती है। ज़्यादा जानकारी है नहीं, कम जानकारी है तो सोच भी सीमित होती है। अगला 4 लाइन क्या है? फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। यानी अंडे से निकलने के बाद चिड़िया अपने घोंसले में रहने लगी। घोंसला तिनकों से बना हुआ था, तब उसे अंडे से बड़ी जगह मिली, इसलिए वह सोचने लगी कि यही घोंसला ही पूरी दुनिया है। यहाँ हम सीखते हैं कि जैसे जैसे हम नई चीज़ें देखते हैं हमारी समझ बढ़ती जाती है। अगला 4 लाइन क्या है? फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। जब चिड़िया थोड़ी और बड़ी हुई तो वह घोंसलों से निकलकर पेड़ की हरी भरी शाखाओं पर बैठने लगी। अब उसे पेड़ और उसकी शाखाएं ही पूरी दुनिया लगने लगी। यहाँ हम फिर सीखते हैं कि हर नया अनुभव हमें पहले से अधिक ज्ञान देता है। पहले वो अंडे को ही दुनिया समझती थी, बाद में क्या हुआ, उसने घोंसले को ही पूरा दुनिया समझ लिया और थोड़ा सा बड़ा हो समझ देखने लगी। अब पेड़ को दुनिया समझने लगी और पेड़ थोड़ा और बड़ा हो गया। यानी जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ रहा है उसका नॉलेज भी बढ़ रहा है। आखिरी 4 लाइन, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तब समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। यानी जब चिड़िया उड़ना सीख गई और आसमान में दूर दूर तक उड़ कर गई, तब उसने नदियाँ, खेत, जंगल, पहाड़ और अनेक स्थान देखे। तब उसे समझ में आया कि संसार बहुत विशाल है। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। शानदार कविता है ना बेटा? कविता हम लोगों को बहुत कुछ संदेश देता है। पहले हमें नई नई बातें सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। अनुभव से हमारा ज्ञान बढ़ता है। दुनिया बहुत बड़ी है और सीखने के अवसर हर जगह हैं। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सब कुछ जान गए हैं, ठीक? ओके।
उम्मीद है कि आप लोगों को कविता समझ में आया होगा। तो चलिए हम एक सवाल पूछते हैं, उसका जवाब हमको दीजिए। चिड़िया सबसे पहले कहाँ रहती थी, बताओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं। चिड़िया सबसे पहले कहाँ रहती थी? ओके, अंडे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडे से निकलने के बाद उसका घर क्या था? क्या घर बना उसका? तिनकों का घोंसला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। चिड़िया बाद में कहाँ गई? घोंसले से निकलने के बाद कहाँ गई? कविता तो हमें भी बता चुके हैं और याद भी होगा। कहाँ गई? ओके, पेड़ की शाखाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसे संसार बहुत बड़ा कब लगा? कब उसको लगा कि संसार बहुत बड़ा है? पहले तो वो छोटा छोटा समझती थी, कब लगा? बताइए। जब वह आसमान में दूर तक उड़ने लगी तब उसे लगा। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कविता हमें क्या सिखाती है? बताइए आप लोग, ये कविता हमें क्या सिखाती है? ये कविता हमें सिखाती है कि ज्ञान और अनुभव बढ़ने से हमारी समझ भी बढ़ती है। राइट? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कविता अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर दोबारा सुन लीजिएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर जो एक्सरसाइज है उस पर हम चर्चा करेंगे। ओके, ठीक है, बाय।